मनुष्यों ने राम कथा सुनी, कृष्ण कथा सुनी और भी बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारी कहानियां पढ़ी, जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, परिस्थितियां देखी, एक दूसरे के व्यवहार को देखा, लेकिन समझा क्या? इन सब को देखते हुए उसने समझा क्या? किसी भी प्रकार की विकृति की उत्पत्ति कहां से हो रही है? व्यक्ति किस प्रकार से उलझा हुआ है, देखो। क्यों? क्योंकि वो अपने निज स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है। और ये उलझन कहां से शुरू हो रही है उसका भी पता नहीं है। ये सब में उसने क्या किया? मनोरंजन कर लिया। मनोरंजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि मन दूषित हो रहा है, मन खराब हो रहा है। तो मन दूषित हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसको गीत सुना दिए, नृत्य दिखा दिए, कोई कहानी सुना दिए, तो वो दूषित हो क्यों रहा है? वो प्योर क्यों नहीं हो पा रहा है? उस तह तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। केवल एक भगवान है, परमात्मा है, जिन्हें हम बाबा कहते हैं। उन्होंने वो राज समझाया गहरा। उस राज को समझना है बारीकी। मुरलियों में बाबा की जितनी मुरली है, जो कृष्ण कन्हैया को मुरली बजाते दिखाते हैं कि वो मुरली बजा रहा है और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। वो मुरली से वो रेज निकल रही है और वो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मुरली से हो जा रहा है। ये दिखाया है। तो वो कौन सी मुरली है? वो कौन सी समझ है? भाई मान लो मुझे आपको वश में करना है, आपको कंट्रोल करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं? आपकी कमजोरी को पकड़ लूंगा। भाई आपको किस बात पे बुरा लगता है मुझे ये समझ में आ गया। किस परिस्थिति में आप हिलते डुलते हो मुझे समझ में आ गया, तो मैं वही कार्य कर दूंगा, तो आप मेरे वश में हो जाओगे। भाई मैंने कोई बात बोली और आपको बुरा लग गया, मतलब आप मेरे कंट्रोल में हो गए ना भाई। जबकि बाबा ने क्या बताया कि बच्चे तुम तो बिल्कुल न्यारे, देह से न्यारे, दुनिया से न्यारे, वस्तुओं से न्यारे। पार्टिकुलर तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता, कोई पानी की, कोई हवा की है, कोई पृथ्वी की, कोई अनाज की, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम तो बिल्कुल इन सब से अलग हो, परे हो। ये नॉलेज केवल एक परमात्मा ने दी। इसकी समझ गहरी विकसित करना और उस स्वरूप में रहना, ये मुख्य ज्ञान है। बाकी सब जितना भी है वो सब आत्मा के ज्ञान नहीं होने के कारण, आत्मा मतलब स्वयं, मैं स्वयं कैसा हूं, इस देह से बिल्कुल अलग हूं, हल्का हूं। मुझे मनोरंजन के लिए किसी भी प्रकार की काम वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में बिल्कुल हल्का हूं, बिल्कुल न्यारा हूं, बिल्कुल अलग हूं। मेरा निवास स्थान ही इस देह, दुनिया और दौलत से बिल्कुल अलग है। हल्का हूं मैं, लाइट हूं मैं। इस गहरी समझ को अंदर विकसित करना, गहरी समझ को, उसके लिए पूरा ज्ञान प्यारे बाबा ने बताया। उसे कर्मातीत कहते हैं, मतलब हर कर्म से अतीत। हाँ,
उसकी बाबा ने निशानी बताई। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कर्मातीत स्थिति की निशानियां क्या है? बाबा ने पूछा। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं, कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से नहीं आने। कोई भी कर्म आपको बांध नहीं रहा है। आप किसी भी कर्म से परेशान हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, मतलब आप बंधे हुए हैं। भाई आप कर्म से अलग हैं। कर्म तो आप इस शरीर के निर्वाहार्थ कर रहे हैं। तो कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से नहीं आ रहे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया है ना, ऐसे न्यारापन रहे, ना कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। हाँ, आपने जो किया, अब उसके एवज में मुझे क्या मिलने वाला है, इन ख्यालों में रह रहे हैं। मैंने कोई गीत गाया तो किसी को अच्छा लगा या मुझे अच्छा लगा, ये रिजल्ट हो गई। मैंने कर्म कर दिया, अब मैं इस इंतजार में हूं। भाई वो गीत गाने की खुशी नहीं हो रही है, मैं इस इंतजार में हूं कि कोई बढ़िया बोले तब मुझे खुशी होगी। क्यों? गीत तो अपने आप में बढ़िया है ना भाई, संगीत तो अपने आप में ही बढ़िया है ना। मैं प्यार में डूबा हूं ना, उस संगीत के माध्यम से मैं भगवान के प्यार में डूबा हूं ना। अब उसमें किसी की तारीफ मिले तब मुझे अच्छा लगे, है कि नहीं भाई? तो मतलब गीत में मुझे आनंद नहीं आ रहा था। मुझे आनंद, मैंने अपने आनंद को कहां पर बांध के रखा था? उस तारीफ में। भाई मैंने वस्त्र पहना तो उस वस्त्र को देखकर कोई ये कहे कि वाह, आप तो इस वस्त्र में बड़े खूबसूरत लग रहे हो, तब मुझे आनंद आए। मतलब मैंने वस्त्र काहे के लिए पहना हुआ है? किसी की तारीफ के लिए। हाँ, यही वो कारण है कि दुनिया में कर्म की वृद्धि होती चली गई। बाबा वही कह रहा है, कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बना, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। बाबा बहुत सूक्ष्म बातें बता रहा है। मैं निमित्त हूं, ये भी आपको बांध के रखा है। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है, पूछ रहे बाबा। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबर वार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। तब तो पूरा न्यारे और प्यारे का पूरा एक ग्रुप बनेगा ना। एक अकेले ब्रह्मा बाबा थोड़ी सतयुग में राज करेंगे भाई। न्यारे और प्यारे रहने वाले का ग्रुप। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं है। कितने हल्के, क्योंकि आप हल्के तो हो ही ना, अति सूक्ष्म हो ना आप।
सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना कि आप बिल्कुल हल्के हो, लेकिन उस स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उस स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया में जितनी भी कथा कहानी सुनाई जा रही है, उसमें कहीं भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाई वो एकदम अलग है, हल्का है। जैसे ही ये स्पष्ट हो जाएगा तो मुख्य विकार जो काम वासना है उससे मुक्त हो जाएंगे। बंधे कहां पर है? बंधन कहां पर है? ये विकारों का ही तो मुख्य बंधन है भाई। तो विकारों का बंधन क्यों है? अपने ओरिजिनल स्वरूप को न जानने के कारण विकारों का बंधन है। इसी जरा सब तो अच्छे से। तो ऐसी स्थिति का जब अनुभव करेंगे तो हल्कापन रहेगा। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि कुछ किया नहीं, जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। ऐसी स्थिति का अनुभव करो। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म का जो रिजल्ट है वो मन को खींच लेता है। ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी पूरी खत्म हो जाएगी। देखो, दुनिया की हर विकृति समाप्त हो जाएगी जब ये स्थिति प्रत्येक व्यक्ति बनाना शुरू कर देगा। अब देखो, मैं आत्मा हूं, हल्का हूं, लाइट हूं, तो ये हमने संकल्प किया, मान लो, या हम ये सोच रहे हैं, लेकिन ये केवल सोचने बस से, संकल्प करने बस से थोड़ी कार्य बनेगा। आप हल्के हैं उसकी निशानी कैसे समझ में आएगी? देखो, हल्के हैं उसकी निशानी ये समझ में आएगी कि आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएगी। बिल्कुल संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव करेंगे। मान लो संकल्प भी करेंगे तो बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, भाई बाबा के पास भी तो संस्कार है ना। लेकिन कहीं समझ में आते हैं क्या? यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो हैं तीनों में लाइट अनुभव करेंगे। आपके संस्कार भी कहीं कोई टाइट नहीं होंगे, किसी को दुख देने वाले नहीं होंगे। बहुत गहरी बात, ना आप किसी के संस्कार से दुखी होंगे, संस्कारों से भी न्यारे। कितनी प्यारी बात बोलते बाबा, जरा समझने की देरी है बस, और कुछ नहीं। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान के पास न देर है ना अंधेर है, केवल हम सब की बुद्धि का फेर है। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और उस समझ को विकसित करके उस स्वरूप में रह नहीं पा रहे हैं। बाबा जो बता रहे हैं, जो समझ विकसित कर रहे हैं, उस समझ में स्थित रहना है कि नहीं भाई? तो बाबा कहते हैं तीनों में लाइट, मन बुद्धि संस्कार, तीनों में लाइट। तो फिर क्या होगा? स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण
दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुरुषार्थ तो इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। करोड़ों लोग ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात है भाई। तो इसलिए बाहर की दुनिया जो है वो तो भारी होती जाएगी। तो जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार के भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। आपका हल्कापन, आपका लाइट। हाँ, तो बहुत अच्छे से समझना भाई। बाबा कहते हैं देखो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति, अचल स्थिति क्या करती है? कार्य को भी अचल बना देती है। यही सब दिखाया है, लेकिन उस गहराई को कोई समझ नहीं पाएगा। भक्ति में जितने भी दृश्य दिखाए सब अचल स्थिति के हैं, बहुत अच्छे से समझना। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। ये बाबा की 6 अप्रैल 91 की वाणी थी, बहुत छोटी सी वाणी। हाँ, आज की मुरली में 6 अप्रैल 91 को जो बाबा आए थे वो वाणी चली, और फिर 10 अप्रैल 91 को जो बाबा आए थे वो वाणी भी चली है। आज 19 जून 2022 है भाई। ये पुरानी मुरली जो बाबा कह के गए हैं उसे रिवाइज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बाबा कह के गए हैं 91 से, उस 91 सन 1991 से लेकर अभी 2022 तक वो निर्माण अभी हुआ नहीं है जो कह के गए हैं। अभी भी इस मुरली के माध्यम से जो भी नए भाई बहन सुन रहे हैं वो समझ जाएं जल्दी से और तीव्र गति से स्वयं का निर्माण कर ले। मतलब स्वयं का निर्माण का मतलब क्या हुआ? अपने स्वरूप को बिल्कुल अच्छी रीति समझने की, वो बिल्कुल अलग है इस दुनिया से। जितनी भी आवश्यकता है वो शरीर की है, जितनी भी आवश्यकता है वो सब शरीर की है। आपको यहाँ पर किसी के प्रेम की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्यार के सागर के बच्चे, आप प्रेम से भरे हुए हो। अखुट प्रेम है आपके अंदर। जब अखुट प्रेम है आपके अंदर तो किसी भी प्रकार के और दूसरे प्रेम की, मिलावट वाले प्रेम की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको वो शुद्ध प्रेम, वो पवित्र प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं देगा। तो आप न्यारे हो जाओ, आप प्यार से भरकर न्यारे हो जाओ। हाँ, बाबा देखिए 10 अप्रैल को क्या बोले? दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए ऐसा ही देखो, ये न्यारेपन का सुख दो। ऊपर मुरली न्यारेपन वाली चली, वास्तव में सुख दो और सुख लो क्या है? न्यारेपन का सुख दो और न्यारेपन का सुख लो। आहा, कितनी गहरी बात बोले बाबा। ये समझने की जरूरत है। सामने वाले को भी न्यारा ही समझो, वास्तविक स्वरूप में तो वो न्यारा ही है ना, टेम्परेरी पार्ट में जा रहा है ना भाई, बाकी तो बिल्कुल हल्का है ना वो।
तो आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। बालक अति सूक्ष्म, बालक यानी छोटा सा, आत्मा बिल्कुल बिंदु, कृष्ण नन्हा सा, नन्हा कृष्ण ही सारे कमाल कर रहा है, ये दिखाया है। सारे कमाल वो छोटा सा कृष्ण कर रहा है, लोग उसे छोटा समझ रहे हैं, लेकिन वही कृष्ण सारी कमाल कर रहा है। मतलब नन्ही सी बिल्कुल छोटी सी आत्मा। तो बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं, मतलब वो आत्मा बिल्कुल समझ चुकी है। हाँ, माने मालिक मतलब न्यारापन, वो पूरी तरह से समझदार हो चुकी है वो आत्मा, माने ज्ञान रत्नों से भरपूर हो चुकी है। तो मालिक हुई ना भाई। और स्वरूप कैसा है? अति सूक्ष्म बालक। भाई कृष्ण छोटा, छोटा मतलब अति सूक्ष्म बिंदु रूप, जो बाबा बता रहे हैं वही तो कृष्ण का रूप है। तो सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो। भाई सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो कि नहीं? अधीन आत्माएं तो नहीं हो, अधिकारी अर्थात मालिक हो। देखो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक। अति सूक्ष्म रूप आपने अपने स्वरूप को समझ लिया कि मैं तो पावरफुल हुई, उसके बाद सारी मेहनत समाप्त हो गई, कोई मेहनत बची ही नहीं, समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर जब आपने अपने स्वरूप को धारण कर लिया तो फिर समझने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर ये शरीर का चेहरा है और यहाँ के कर्म, ये सब कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। बहुत गहरी बात। बाबा कहता है बालकपन का भी ईश्वरी नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। हाँ, हल्केपन का भी नशा और उस लाइट राज्य में रहेंगे हम। बिल्कुल सब लोग लाइट रहेंगे, सब लोग हल्के रहेंगे, सब लोग न्यारे रहेंगे। वही हमने कहा ना कि न्यारे रहने वालों का ग्रुप तैयार कर रहे हैं बाबा। न्यारे रहने वालों। अब आप कहीं भी गए किसी भी संगठन में और आप न्यारे प्यारे नहीं है। न्यारे प्यारे मतलब किसी से बात नहीं करना है? न्यारे प्यारे का मतलब बिल्कुल किसी भी कर्म में और किसी भी कर्म के परिणाम में आप बिल्कुल नहीं उलझे, सोच ही नहीं चल रही है कुछ भी आपकी, ऐसी स्थिति। और यदि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो आप उस ग्रुप में आएंगे ही नहीं। सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ही तो कहीं ना कहीं जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से जाएंगे ना। वो उसकी स्थिति ही उसको रोक लेती है कहीं भी नहीं जाने से। अच्छे स्थान पर नहीं जा पाता है व्यक्ति, तो कौन नहीं ले जा रहा है उसको? उसकी अपनी स्थिति ही उसको नहीं ले जा पा रही है। बड़ी गहरी बात है भाई। तो इस समय बाबा कह रहे हैं कि सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो। तो डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। आत्मा में जो खुशी भर गई है, बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं भाई। खुशी प्राप्त करने के लिए अब मुझे किसी के सम्मान की जरूरत है, अपने आप में ही बिल्कुल। आपने कृष्ण कथा देखी होगी, तो कृष्ण जी अपने आप में ही बिल्कुल मस्त है। अब उसको कोई अपमानित कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो है ही नहीं वहां पर, वो उपस्थित ही नहीं है कि नहीं? हाँ, बड़ी गहरी बात। अब वहां पर फिर ब्रह्मा जी को भी मिलते दिखा रहे हैं, तो बजरंगबली को भी मिलते दिखा रहे हैं, तो शिव जी को भी मिलते दिखा रहे हैं। सोचने की बात है, बहुत गहरे समझने की बात है। बाबा कहते हैं
बालकपन का भी ईश्वरी नशा अनुभव हो भाई। हाँ, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, अर्थात श्रेष्ठ नसीब। भाई मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ स्वयं का कि मैं कितना हल्का हूं, मैं कितना लाइट हूं। अरे वाह, मैं अशरीरी हूं। ये ज्ञान तो कहीं था ही नहीं, किसी ने नहीं बताया। आपने पूरी राम कथा सुन ली, ये अनुभव हुआ क्या आपको? आपने पूरी कृष्ण कथा सुन ली, ये अनुभव हुआ क्या कि आप बिल्कुल लाइट हल्के हो? सोचने की बात है। इस अनुभव में तो किसी ने नहीं टिकाया आज तक, केवल एक बाबा। क्यों? बाबा बिल्कुल लाइट हल्का है, तो वाणी भी वही चल रही है। तो सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो क्या? हाँ, मैंने देखो केवल मुंडी हिलाना नहीं, वो समझ गहरे से विकसित हो गई हो प्रति सेकंड, तब तो बन गई फिर स्थिति, हो गया पूरा। फिर पुरुषार्थ तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। देखो दो बातें हो गई। आप नशे में हो और सामने वाला नशे में नहीं है, तो थोड़ी आनंद आएगा। नशे वाले को तो नशे वाले के साथ ही आनंद आएगा ना भाई। तो फिर वो नशे वाले भी पैदा कर लेना। जैसे दुनिया में एक व्यक्ति खुद पीता है, फिर दूसरे को बोलता है ले यार तू भी पी। क्यों बोलता है भाई? उसको भी पिलाने की कोशिश करता है, खूब पीछे पड़ा रहेगा। अरे नहीं 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 भाई, मैं नहीं पीऊंगा। वो बोलेगा अरे यार हाँ भाई पी। तो यहाँ पर कौन सी बात है? यहाँ ज्ञान अमृत की बात है भाई, बहुत गहरे समझने की बात है। तो पीने वालों का ग्रुप अलग रहता है, बिल्कुल दुनिया जहान से अलग रहता है। कितनी खुशी रहती है। तो बाबा कहता है खिलाते भी रहो, साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। अब यहाँ खुशी की कौन सी बात चल रही है? देखो न्यारेपन की बात है ना, न्यारेपन से ही खुशी होगी। बाकी आपको खुशी बिल्कुल स्थायी रह ही नहीं सकती। आपको किसी वस्तु से, आप किसी स्वाद से, किसी फैशन से, किसी व्यक्ति से आप यदि बंधे हैं तो आपको कदापि खुशी मिल ही नहीं सकती। वो केवल भ्रम है खुशी का। वो केवल भ्रम है। हाँ, बाबा कहते हैं महादान दे खुश नसीब बनाओ, ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। भाई बन गए हो या अभी बनना है? पूछ रहे बाबा। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। देखो तीन बातें हैं, खुशी में रहना और खुशी की खुराक खाते रहना। क्योंकि भाई जीवन तो आप जैसे शरीर है, इसको खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो कहां से सही रहेगा? तो आत्मा के साथ भी वही है ना, क्योंकि आप 63 जन्म कमजोर हो गए हो ना। तो जब कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो निरंतर उसे ड्रिप चढ़ाई जाती है। चुपचाप लेटे रहा भाई, तो अभी ये ड्रिप चल रही है, चुपचाप चढ़ने दे, बिल्कुल हिल डुल नहीं, अचल। क्यों? क्योंकि तेरा शरीर कमजोर हो गया, अभी जाने दे इसमें ड्रिप। तो वैसे ही आत्मा की स्थिति भी वैसी हुई है ना भाई। तो खुशी की खुराक खाते रहना भी जरूरी है। तो कौन सी खुशी की खुराक बताई बाबा ने? न्यारेपन की खुशी। न्यारेपन की खुशी भाई बड़े अच्छे से समझना। अभी तो हम फंसने वाली खुशी को अप्लाई करते रहते हैं। ये मिलेगा तो मुझे मजा आएगा, वो मिलेगा तो मुझे मजा आएगा, कोई मुझे सहला देगा तो अच्छा लगेगा, है कोई मुझे प्रेम से बात करेगा तो अच्छा लगेगा, कोई मेरा सम्मान करेगा तो अच्छा लगेगा। तो अभी तो मैंने अपनी खुशी को दूसरे में बांध रखा है। न्यारेपन की खुशी। तो बाबा कहता है कि भाई ऐसे ब्राह्मण हो ना, सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है?
जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। खुश रहना ही जीना है। वहां पर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी, कोई बातचीत नहीं रहेगी, कोई तेरा मेरा नहीं रहेगा। वंडरफुल बाबा समझा रहे हैं, एकदम हल्के रहेंगे। अगर आज की मुरली सुनकर भी हल्के नहीं हुए तो फिर आपको हल्के करने के लिए कोई और टॉपिक मिल ही नहीं सकती, आप ढूंढते रह जाइए। आज की मुरली आपको पूरा हल्का बना देगी, लेकिन क्या उस समझ को मैं आत्मसात कर रहा हूं, ये पूछो अपने आप से। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो ना भाई। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो, तो पुण्य का खाता शून्य बनने में ही, आहा देखो बाबा, पुण्य और शून्य बिल्कुल, देखो बिल्कुल दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया आप, एक और आपके बाद शून्य लगाते जाओ तो कितना जमा होगा। ये बाबा ने उदाहरण बहुत पहले दिया था अव्यक्तवाणियों में। तो कितना जमा किया, बाबा ने विधि भी सिखाई जमा करने की। यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना भाई। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान के साथ पुण्य शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। दान के बाद पुण्य का महत्व है ना। तो पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। अभी देखो आप देते समय क्या भाव आ रहे हैं। अपने पुराने वीडियो भी देखना, किसी को देते हुए वाला दृश्य देखना और उस भाव को चेक करना। जैसे किसी पुराने वीडियो को हम देखते हैं, कहीं हमारा शूट किया हुआ है और उसमें से आवाज हटा दी जाए, तो आप क्या बोले थे ये आप अपने भाव से प्राप्त समझ जाए, अपने ही दृश्य को देखें। इसलिए बाबा ने कई बार ये कहा था कि बच्चे तुम अपनी तस्वीर खिंचवाओ और देखते रहो। वैसे तो दर्पण में जाके यही चेकिंग की जा सकती है। अपने चेहरे को देखते समय जब दर्पण में जा रहे हैं तो दर्पण में जाकर ये देखो कि मैं कैसा दिख रहा हूं सही मायने में। दिखावा नहीं होना चाहिए। तो दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है, लेकिन पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, दिल से होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना। कृष्ण जी की कथा में है, दिखाया है, बिल्कुल बिना सोचे। हाँ, अर्थात काम में आना किसी भी आत्मा के। ऐसा नहीं कि हमने अपना स्वार्थ देखा और कार्य लेकर भी नहीं किया तो कितना बड़ा पाप जमा हो गया। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। हाँ, पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं और आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। जरा गहरे से सुनना, समझना, क्योंकि सुनते सुनते भी बुद्धि कहीं भाग जाती है। कर्म में बुद्धि भाग जाती है, क्योंकि कर्म से आत्मा बंध जाती है। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है, केवल दृष्टि ही। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है।
अगर आप कृष्ण कथा देख रहे हो तो कृष्ण को जरा अच्छे से देखो, कृष्ण जी की तस्वीर को जरा बहुत अच्छे से गहरे से देखो। इसलिए बाबा ने कृष्ण जी की ही तस्वीर दिखाई। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह, अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। देखो, अभिमान और अपमान से, नहीं तो यही भय लगा रहता है अंदर में कि मुझे ठीक से बात करेगा कि नहीं करेगा। चलो चलकर देखते हैं वहां का माहौल। ऐसा अंदर में एक भय रहता है। देखते हैं, अरे आप बेस्ट हो, आपकी एरोप्लेन उड़ रही है तो आप उड़ोगे ना भाई, है? सोचने की बात है। आप दूसरे की एरोप्लेन उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है कब देखोगे? जब आपकी नहीं उड़ रही है, जब आप नीचे हो तब आप देखोगे। और यदि आपकी एरोप्लेन उड़ रही है आप उसके अंदर बैठे हो तो कुछ और दिखेगा क्या? आप तो उड़ ही रहे होगे। तो पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। गजब की बात सुना रहे हैं बाबा। देखो, पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी क्या है? जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। तुमने ऐसा क्यों किया, ये भी नहीं आएगा बात। तुम्हारे कारण मेरा ऐसा जीवन बन गया, ये बात कुछ आएगी ही नहीं। फिर ये सारा व्यर्थ है, सारा व्यर्थ है। व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। जब बात गहरी समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन पश्चाताप भी होगा कि अरे यार, मैंने अपना समय तो बहुत खराब किया। ये मुरली तो न जाने कितने साल से चल रही थी, है? उन ब्राह्मण आत्माओं को मतलब पश्चाताप होगा, उनके अंदर सोच बढ़ जाएगी, जिन्होंने पुरुषार्थ अच्छे से नहीं किया होगा। और जिस ब्राह्मण आत्मा ने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा वो दिन प्रतिदिन मुरली को सुन सुनकर अपनी अवस्था को ऊंचे से ऊंचा उड़ने वाली अवस्था वाला बना लेगा। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहां तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाजी कहेंगे ना। बाबा अथॉरिटी से बोल रहे हैं भी सभी पुण्य आत्मा, बाबा कह रहे हैं, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 है। बाबा तो सबको नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं। नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे क्या? तो नंबरवार है ना। बाबा ये लाइन भी चला रहा है? नंबर 1 और नंबरवार की लाइन भी क्यों चला रहा है बाबा? कि आप स्वयं मजबूत बनते चलो। है कि नहीं भाई? क्योंकि नंबरवार रहेंगे तो आपको किसी का भी कोई भी कर्म प्रभाव नहीं डालेगा। भाई नंबरवार तो सब रहेंगे भाई, मुझे तो नंबर 1 बनना है। तो नंबरवार की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि तुम जैसे ही नंबरवार की तरफ देखे तो तुम भी नंबरवार की लाइन में आ गए, और नंबर 1 को देखे तो तुम नंबर 1 में आओगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। हाँ, बाबा कह रहे देखो, अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो ना और लिखकर भी लगाते हो। वह कौन सा? कि सुख दो और सुख लो। तो न्यारे रहना ही सुख देना कहलाएगा, और न्यारा समझना ही
सुख लेना कहलाएगा। जरा बहुत गहरे पे उतरना इसमें। तो दुख ना दो ना दुख लो, यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। दुख ना दो, इसमें है अटेंशन। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं उसने दिया इसलिए हुआ। दुख दे तो नहीं रहे हो आप, लेकिन दुख ले ले रहे हो। इसने यह कहा, इसने यह कहा, इसलिए यह हुआ, ऐसी जजमेंट देते हो ना। अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। ये बाबा ने रिजल्ट बताई। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? भाई बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से? तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। उसके लिए बाबा ने ऊपर मुरली में समझा दिया न्यारेपन की स्थिति। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। परिवर्तन, तपस्वी का अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन। देखो, परिवर्तन ही तपस्या है। देखो, आज तक तपस्या का इतना गहरा अर्थ किसी ने नहीं बताया होगा। देखो, बाबा कहते हैं परिवर्तन कहोगे, करोगे, तब कहेंगे तपस्वी। हाँ, आप किसी के द्वारा दिए हुए दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। देखो, जैसे दिखाया है, कंस जो है बार बार कृष्ण जी को मारने के लिए ढेर सारे राक्षसों को भेज रहा है। कभी अकासुर, कभी बकासुर है, कभी पाताल सुर, कभी कुछ है विशंबरा। लेकिन कृष्ण जी क्या सोच रहे हैं कि देखो मेरे प्रिय मामा श्री को मुझसे कितना प्रेम है। देखो, बोलते हैं ना भाई, बड़े ध्यान देने की बात है। बाबा कहता है जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। हाँ, वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। अभी तो सारे के सारे क्या करते हैं? तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो भाई? जब है ही नहीं वो अच्छी चीज। जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जन्म से निकले ना भाई, निकलेंगे ना। जब आपने दुख ले लिया तो बदले की भावना जागेगी, है ना? जागेगी कि नहीं? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पाप रूपी जन्म जो है उत्पन्न होंगे कि नहीं? हाँ, बाबा कहता है अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। वही दिखाया है भक्ति में। बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है हर एक चीज को। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूरियान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ये स्लोगन पक्का कर लिए है। तो जब आप नहीं चाहते तो फिर और कौन चाहता है? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो?
तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह न होना ही, न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। जो करना नहीं चाहते वो नहीं होना चाहिए। हाँ, यही परीक्षा है। अब फिर से हो, फिर से हो, ये आपकी परीक्षा होगी। यही पढ़ाई है? बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते हैं, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना। सभी डुबकी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं। भाई कुछ छोड़ते हैं कि हाँ भाई ये गंगा में डुबकी लगा लिया, मैं ये नहीं करूंगा, या तो कोई प्राप्ति का संकल्प करेंगे। तो दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। भाई आपको हर आत्मा की दुआएं प्राप्त हो रही हैं, ये कैसे अनुभव करेंगे आप? भाई हमको तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, हमको स्वस्थ अनुभव होता है हमेशा। नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं जरा भी न शरीर शारीरिक रूप से बीमार, न मानसिक रूप से, न बौद्धिक रूप से। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं रह गई है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये दुआओं की निशानी है। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। अभी देखो तपस्या का कितना गहरा अर्थ बताया बाबा ने। अब तपस्या के स्वरूप को समझना है, नहीं तो बैठे हैं 8 घंटा है नहीं। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। देखो ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी, फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। हाँ, वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को तो जरूर लेना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। अब नहीं तो फिर वो प्राइज में भी कंपटीशन हो गई, वहां भी शोबाजी दिखावाबाजी हो गई। नहीं, बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं भाई। ये प्राइज की बात जो कर रहे हैं ना, इस पर फिर अलग से क्लास करना, आप भी चिंतन करना। हाँ, टीचर्स के आते या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट के आते हैं, ये देखना चाहते हैं बाबा। टीचर्स के आते हैं कि मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट के। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहे ले सकते हो, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर है। अच्छा भाई, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई है? उस समय बारिश हुई थी तो बाबा ने कहा कि बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकृति का भी भाई आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना भाई, खूब बारिश हुई होगी। तो बाबा ने पूछा, ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना भाई। 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना भाई। देखो बाबा के घर, बाबा कैसा मिल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को
सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाबा ने मुलाकात की है। बाबा कहते हैं, देखो दादियों से बात कर रहे हैं बाबा, देखो बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की, इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है। संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है। देखो दादी को रिजल्ट कैसे सुधारे बाबा, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना भाई, छोटी माला मजबूत है। कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी। कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। बाबा कह रहे हैं, सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। हाँ, छोटी माला अच्छी तैयार है। इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मड़कों के गले में पिरोई हुई है। विजयी का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश है। पदम गुणा मुबारक है। निमित्त तो आप है, निमित्त तो आप है ना। बाप तो करावनहार है, करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो, बाप तो बैकबोन है। इसलिए बहुत अच्छी प्रीति की रीति भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। दादी जब तक थी, दादी का अनुभव ही अलग हर बच्चे के हृदय में है। जिन्होंने भी दादी प्रकाश मणि जी की पालना ली है, उनके हृदय में अलग ही अनुभव है। तो जैसी दादी से पालना ली है, वैसे ही पालना देने वाले भी बनना चाहिए। तब दादी की पुण्यतिथि या दादी की गुणगान करना सार्थक कहलाएगा। हाँ, जैसी पालना ली है ब्रह्मा बाबा से, वैसी दादियों ने दी। ब्रह्मा बाबा से ली और दादियों ने दी, वैसे ही जैसे दादियों से हमने ली और वैसे ही हम दें, तब तो कहलाएगा कि हमने ली है। हाँ भाई, धन आप ले लेके रखते रहोगे, दोगे नहीं तो आपको सुख के साधन मिलेंगे कैसे? सुख, बाबा ने दादियों को बोला सुख के साधन है। आप धन कमाया तो किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा आपको, तब आपके पास सुख के साधन जमा होंगे, आएंगे। आप ले लेके बस रखते रहोगे तो थोड़ी आपके पास कोई सुख के साधन आएंगे। अच्छा भाई, वरदान। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्ध प्राप्त होने वाला होता है, सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, या अटेंशन की परहेज में कमी है। यदि फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपने उस बीज की पालना नहीं की है। आपने संकल्प किया और उसको सुचारू रूप से फलीभूत नहीं किया। भाई जैसे कई सोचते हैं मैं ये प्रोग्राम करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उसको दृढ़ता से पक्का नहीं करते, तो वो जहां का तहां रह जाता है संकल्प है। अच्छा भाई, स्लोगन। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो।
अच्छा भाई, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा भाई, ओम शांति।